Problem number 14.9. A 90 mm length of wire moves with an upward velocity of 35 meters per second between the poles of magnet. The magnetic field is 80 millitesla directed to the right. If the resistance in the wire is 5 milliohms, what are the magnitude and direction of the induced current? रहीम कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर फिजिक्स प्रॉब्लम नंबर 9 है। 90 mm लेंथ दी हुई है एक कंडक्टर की। इस तरह से एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 90 mm, तो 90 मिलीमीटर। साथ साथ डेटा लिखते जाते हैं ताकि टाइम कम लगे। तो 90 लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 90 मिलीमीटर्स, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0.09 मीटर हो जाएगा, तो ये मीटर में आएगी। मूव्स विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इसकी कितनी है, वेलोसिटी है 35 मीटर्स पर सेकेंड। तो 35 मीटर पर सेकेंड के साथ ये अपवर्ड मूव कर रहा है, ऐसे अपवर्ड सपोज करें इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। कंडक्टर है 90 mm की लेंथ का, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 80 मिली टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर आप सपोज करें तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ऊपर मूव कर रहा है, तो 90 डिग्री इसका एंगल ऑटोमेटिकली इसका बन रहा है इसके साथ। तो ये भी 90 डिग्री में होगी, लेंथ भी और इसकी वेलोसिटी भी इसके एक दूसरे के, ये तीनों वेरिएबल एक दूसरे के 90 डिग्री हो गए। तो ये मोशनल ईएमएफ का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इसके एंड्स के अक्रॉस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है वो है कितनी, 80 मिली टेस्ला। तो 80 मिली टेस्ला को हम टेस्ला में लिखेंगे, 80 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। इस वायर की रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो रेजिस्टेंस हम लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस कितनी है, 5 मिली ओम्स। 5 मिली ओम है तो इसका मतलब है 5 इंटू 10⁻³ ओम्स होगी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूछी हुई है करंट की, इंड्यूस करंट की। मोशनल ईएमएफ का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है BVL। हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमें करंट सॉल्व करना है, तो करंट ऐसे होगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ हमारे पास है BVL, और BVL को डिवाइड करेंगे हम रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा करंट। तो इस तरह से हम वैल्यूज पुट करेंगे, BVL अपॉन R। इसी के अंदर दोबारा लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। तो इसका हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आ रही हैं, 80 मिली टेस्ला है, 80 10⁻⁻3, और वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ रही है, वेलोसिटी हमारे पास है 35 मीटर्स पर सेकेंड, और 0.09 हमारे पास क्या है, वो है लेंथ। 0.09 मीटर्स इसकी लेंथ आ रही है। तो इसको डिवाइड किससे करना है, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 5 मिली ओहम्स गिवन है, तो 5 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करें, ये 1.5 आता है, सॉरी ये आएगा, इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50.4 एम्पेयर। 50.4 एम्पेयर करंट फ्लो होगा इस कंडक्टर के अंदर से। इतना ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह क्या है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। पिछले केसेस में हमने देखा था स्पीड बहुत कम थी, वेलोसिटी कम थी, तो यहाँ पे वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड है, जो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, और इसकी लेंथ भी जो है वो शॉर्ट है, तो इसके क्रॉस इससे करंट ज़्यादा है। क्योंकि लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम है रेजिस्टेंस। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों की वजह से इसका करंट बहुत ज़्यादा बन रहा है, इसमें
कोई मसला नहीं है। बहरहाल इतना करंट इसके अंदर फ्लो होगा अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इस तरह से शूट करे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट है करंट की डायरेक्शन। तो आपने ये खुद से सॉल्व करना है, यूज़ करना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लास्ट न्यूमेरिकल में हमने डिटेल से बता दिए, तो वो आप यूज़ करेंगे तो आपको इजीली इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी करंट की, और पोलैरिटी भी पता चल सकती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल को यूज़ करते। Problem number 14.10. A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 henries. If the current in one coil changes from 0 to 20 amperes in 0.5 seconds, what is the change of flux linkage with the other coil? प्रॉब्लम नंबर 14.10 में आपको यहाँ पे गिवन है ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल, और इस एडजेसेंट कॉइल का जो एडजेसेंट कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1.5 हेनरी है। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है, पर ये इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है, और इसमें चेंज हुआ है करंट 0 से 20 एम्पेयर तक गया है और टाइम लगा है 0.5 सेकेंड्स। चेंज व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। तो डेल्टा फाई हमने फाइंड करना है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ पे कॉइल्स हैं, डायग्राम की इनफैक्ट इसमें ज़रूरत भी नहीं है, बहुत इजी है। एक में आप करंट चेंज कर रहे हो, दूसरे में आपको ईएमएफ यहाँ पे मिल रही है, ये ईएमएफ आपको यहाँ से मिल रही है। म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की गिवन है 1.5 हेनरी है। डेटा इसका क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम 1.5 हेनरीज ये गिवन है, और डेल्टा आई चेंज इन करंट है वो 20 माइनस 0 करें तो आपके पास आ जाएगा 20 एम्पेयर्स का चेंज आ रहा है, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। हमने फाइंड करना है डेल्टा फाई, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ये फाइंड करना है। तो बड़ा ही आसान है, इस तरह का हम एक पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ और फैराडेज लॉ को दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये डेटा काफ़ी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस का, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला। और फैराडेज लॉ का क्या होता है, एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कर लेते हैं। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं, एक ही म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये भी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, फैराडेज लॉ से आ रही है, बट दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, एम डेल्टा आई इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है जी, तो एम डेल्टा आई इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन नहीं, तो नंबर ऑफ टर्न हम 1 काउंट करेंगे, इसको 1 कंसिडर करेंगे, तो इसलिए डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसमें से ये भी इसके अंदर, इसके नीचे भी ऐसे डेल्टा टी मौजूद है जो कि ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का, वो बनेगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू एम डेल्टा आई। इनफैक्ट इसमें हमें टाइम की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इस फार्मूले में, तो बहरहाल ये डेल्टा फाई आपके पास आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस है 1.5 हेनरी और डेल्टा है 20, डेल्टा आई है 20। तो 1.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 30। तो 30 वेपर्स है, आपका आंसर है 30 वेपर्स। Okay, see you again in next video. Allah Hafiz.